सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम जय और विजय की अद्भुत कहानी में गहराई से उतरते हैं, जो भगवान विष्णु के प्रतिष्ठित द्वारपाल है और उनके 3 श्रापित जन्मों की यात्रा करते हैं। ये दिव्य प्राणी जो श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्म लेने को मजबूर हुए, 3 अलग अलग युगों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। जय और विजय दोनों भाई भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। इनकी मूर्खता के कारण इनको श्राप मिला। पुराणों के अनुसार जय विजय श्रीधर नाम के ब्राह्मण के लड़के थे। यह हमेशा धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करते थे। एक समय सनकादिक मुनि स्नान कर रहे थे, तभी जय विजय ने उनके कपड़े चुरा लिए। फिर सनकादियों ने उन दोनों को भगवान विष्णु का द्वादश अक्षर मंत्र दिया। उसके प्रभाव को पाकर जय विजय ने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की और उनके धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लिया और वहां के द्वारपाल बन गए। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस पर ऋषियों ने उन पर क्रोध किया और उन्हें 3 जन्मों तक भगवान के हाथों मरने का श्राप दे दिया। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो। तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है। तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रूर होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं। भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे द्वारपाल हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन द्वारपालों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तुरंत शांत हो गया। भगवान के इस उदारता से वे बहुत आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए ही हमें इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध द्वारपालों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी है। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और तीनों बार मैं स्वयं इनका संहार करूंगा। ये मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। हिरण्यकश्यपु और हिरण्यांश दिति के गर्भ से महर्षि कश्यप के पुत्र के रूप में जन्मे थे।
हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे अमर तत्व का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा ने उसे पूर्ण अमर तत्व का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन यह वरदान दिया कि उसे कोई भी न देव, न मनुष्य, न पशु, न अस्त्र, न शस्त्र, न दिन में, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में और न ही किसी भी स्थान पर मार सके। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की विष्णु भक्ति को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन विफल रहा। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया और संध्या समय, जो न दिन है न रात, उसे अपने गोद में, जो न पृथ्वी है न आकाश, रखकर अपने नखों, जो न अस्त्र है न शस्त्र, से मार डाला। हिरण्यांश हिरण्यकश्यपु का भाई था और दोनों में अत्यंत प्रेम था। हिरण्यांश ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी को पाताल में छुपा दिया और सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाला और हिरण्यांश का वध किया। वराह अवतार ने अपने तीव्र दांतों से हिरण्यांश का संहार किया। इस प्रकार जय और विजय ने सतयुग में हिरण्यकश्यपु और हिरण्यांश के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने नरसिंह और वराह अवतार धारण करके उनका वध किया। जय और विजय का दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ था। रावण और कुंभकर्ण महिषी, विश्रवा और राक्षसी केकसी के पुत्र थे। रावण का असली नाम दशग्रीव था क्योंकि उसके 10 सिर थे। रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए, जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने अपने बल और शक्ति से संपूर्ण त्रिलोक को अपने अधीन कर लिया था। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, जिससे राम और रावण के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया। भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और अपने भक्तों, वानरों और रक्षाओं की सहायता से रावण का वध किया। कुंभकर्ण रावण का भाई था और दोनों में अत्यंत प्रेम था। कुंभकर्ण अपने विशालकाय आकार और अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कुंभकर्ण ने भी तपस्या की थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने के लिए समय उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी, जिससे उसको निद्रा का वरदान मांगा। इस वरदान के कारण वह 6 महीने सोता था और फिर एक दिन जागता था। रावण के अनुरोध पर कुंभकर्ण युद्ध में उतरा और उसने अपनी शक्ति से राम की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंततः भगवान राम ने उसका वध किया। इस प्रकार जय और विजय ने त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण करके उनका वध किया। इस कथा का वर्णन रामायण में मिलता है, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। जय और विजय का तीसरा और अंतिम जन्म द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ था। जय ने तीसरे जन्म में चेदी देश की रानी सुतसुबा के गर्भ से जन्म लिया और चेदी नरेश दमघोष का पुत्र शिशुपाल कहलाया। शिशुपाल का जन्म 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ हुआ था, जिससे उसके माता पिता बहुत चिंतित हुए। शिशुपाल के जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई थी कि जो व्यक्ति उसकी तीसरी आंख और 2 भुजाओं को स्पर्श करेगा वही उसका वध करेगा। भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल को गोद में उठाया तो उसकी तीसरी आंख और 2 अतिरिक्त भुजाएं गायब हो गई। इससे उसकी मां ने ये जान लिया कि शिशुपाल का वध कृष्ण द्वारा ही होगा। राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया। भगवान कृष्ण ने 100 अपशब्द सहन करने का वचन दिया था, लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 101वां अपशब्द कहा, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। विजय ने तीसरे जन्म में दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। वह भी भगवान कृष्ण का विरोधी था। दंतवक्र का भी वध भगवान कृष्ण द्वारा हुआ। दंतवक्र और कृष्ण के बीच युद्ध, जिसमें कृष्ण ने अपने गदा के प्रहार से दंतवक्र का वध किया। इस प्रकार जय और विजय ने द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार धारण करके उनका वध किया। इस प्रकार तीनों जन्मों के बाद जय और विजय को उनके श्राप से मुक्ति मिली और वे पुनः भगवान विष्णु के पार्षद बन गए।